Today's chemistry class. How are all of you? You remember today we have to discuss the topic of organic chemistry and we were discussing the IUPAC naming. तो किसी को ध्यान है IUPAC नेमिंग जो हमने डिस्कस की थी लोअर क्लास में, उसमें किस तरह से हम लोग पिकअप करते थे उसको? यू रिमेंबर? तो इफ यू रिमेंबर हमने सिंपली वहां पे एक सेंटेंस पिक किया था बेटा. वी हैव टेक्ड अप फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट प्रीफिक्स. यू रिमेंबर दैट थिंग? प्रीफिक्स मतलब जो पहले आएगा, है ना? उसके बाद फिर हमारे पास एज इट इज आएगा नेक्स्ट देयर विल बी वर्ड रूट एंड आफ्टर दैट विल गेट द सफिक्स. तो ये सेंटेंस अगर हमें क्लियर है ना, इफ यू नो दिस सेंटेंस डेफिनेटली फिर इसका मतलब हमें इंफॉर्मेशन पता लग गई कि सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिखना है, फिर हमने हमेशा वर्ड रूट की बात करनी है और फिर हमेशा हमने सफिक्स की बात करनी है. अब प्रीफिक्स है क्या? अब जो सिंपल प्रीफिक्स है वो हमारे पास है सिंपली आई विल टेक इट आउट CH3 और C2H5 जो हमने राइट लोअर क्लास में किए थे बेटा. तो CH3 क्या था आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, इट वाज मिथाइल. ध्यान है बेटा, मिथेन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन. तो अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा मिथाइल. इसी तरह से अगर इथेन की बात की जाए तो इथेन से भी अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो विल गेट द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, दैट इज अगेन विल से इथाइल. और इसी तरह से अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट में मैंने आपसे डिस्कस किया, बेसिकली लोअर क्लास में भी आपके सामने क्लियर है कि इफ देयर इज वन कार्बन इन अ चेन विल से मेथ and if there is two carbon in the chain we'll say eth. I'll write it up to 6 carbons, है ना? बाकी सारे भी बताएंगे आपको डिटेल में बेटा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 कार्बन का. अगर हम बात कर रहे हैं इट इज prop. 4 we say that is but. 5 if we say it is pent and 6 we'll say it is hex. तो ये इंफॉर्मेशन हमें पक्का क्लियर रखनी है कि भी चेन में कार्बन कितने हैं. जितने कार्बन एज इट इज आ रहे हैं, जैसे आई विल सिंपली रिमेंबर इट, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, इट इज हेक्स. और सफिक्स में हम लोग 2 डिवीजन कर लेते हैं. एक तो हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स. अब प्राइमरी सफिक्स याद करिएगा, प्राइमरी सफिक्स में हमने बात की थी या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो आई थिंक वी ऑल ऑफ अस रिमेंबर, मैं इधर मेंशन कर देता हूं आपको और क्लियर रहेगा कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन का मतलब है एन, डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब है इन, एंड इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वी सेड इट इज अल्काइन, तो विल यूज आयन. तो ये हमारा था प्राइमरी सफिक्स, इफ यू ऑल रिमेंबर. सही है, याद है सबको? बहुत बढ़िया. इसी के साथ फिर जब हम जाते हैं सेकेंडरी सफिक्स की ओर, तो सेकेंडरी सफिक्स इफ वी डिस्कस, तो सेकेंडरी सफिक्स को ही हम लोग नाम देते थे फंक्शनल ग्रुप. रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करता है किसकी? किसी भी केमिकल कंपाउंड की. तो यहां पे हमारे पास जो मेजर सफिक्स थे, इफ यू ऑल रिमेंबर, जैसे हमने डिस्कस किया था एक लोअर क्लास में, अल्कोहल. रिमेंबर OH आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूं पहले फटाफट, दोबारा से एक रिव्यू दे रहा हूं आपको लोअर क्लास का. एल्डिहाइड इट वाज CHO. कीटोन इट वाज C डबल बॉन्ड O या CO. कार्बोक्सिलिक एसिड इट वाज COOH. इसको और ऐड ऑन करेंगे, आपने जितने किए हुए लोअर क्लास में, मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं. तो एस्टर COOR. तो ये हमारा हिस्सा है जो हमने पिकअप करना है कि सबसे पहले किसको नाम देना है भाई? प्रीफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, फिर सफिक्स. सफिक्स में 2 चीज याद रखनी है. अगर सिंगल बॉन्ड है तो विल यूज एन, डबल बॉन्ड है विल यूज इन, ट्रिपल बॉन्ड है विल यूज आयन. और फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास एज इट इज जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है, वो भी हमने मेंशन आउट करना है. थैंक यू.